पेट्रोल की कीमत 282 रुपए लीटर बरकरार। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। डीजल 5 रुपए सस्ता। 1 लीटर डीजल की कीमत 288 रुपए हो गई। मट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमत में 10-10 रुपए लीटर कमी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम मजदूर आज मनाया जाएगा। दिन मनाने का मकसद मजदूरों मेहनत कशों के मसाइल को उजागर करने के साथ साथ इनके मसाइल हल करने के लिए आवाज उठाना है। सदर आरिफ अलवी का लेबर कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद कराने पर जोर। 1 मई के हवाले से पैगाम में कहा, मेहनत कशों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना इंतहाई ज़रूरी है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें फलाह बहबूद के लिए कोशिशें जारी रखें। मुल्क को माशी तौर पर मजबूत बनाने में अपना किरदार अदा करें। आसिफ जरदारी ने कहा, बदतरीन महंगाई से मेहनत कश तबका माशी बदहाली का शिकार है। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आकर मेहनत कशों की मुश्किलात हल करेगी। रोटी कपड़ा और मकान के मंशूर पर अमल पैरा है। अवाम बिलावल भुट्टो का साथ देकर इनके हाथ मजबूत करें। तहरीक इंसाफ आज लाहौर, पेशावर और रावलपिंडी में रैलियां निकालेगी। इमरान खान लाहौर में लिबर्टी चौक से नासिर बाग तक रैली की क़यादत करेंगे। पीटीआई को लाहौर में रैली निकालने की इजाज़त मिल गई। इस्लामाबाद पुलिस ने वार्निंग दे दी। कहा, इस्लामाबाद में दफ़ा 144 नाफिज है। जलसे, जलूस और रैली पर कानूनी कार्रवाई होगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज आज मजदूरों के आलमी दिन के मौके पर कन्वेंशन से खिताब करेंगी। कन्वेंशन में मजदूरों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़, फ़रोग़ और मुस्तक़बिल के इक़दामात की बात होगी। पाकिस्तान में सहाफ़ियों के खिलाफ हमलों और धमकियों में 60% से ज़्यादा इजाफा। फ्रीडम नेटवर्क ने रिपोर्ट जारी कर दी। कहा, गुज़िश्ता साल सहाफ़ियों पर हमलों और धमकियों के 144 वाक़यात सामने आए। इस्लामाबाद में 56 वाक़यात रिपोर्ट हुए। पंजाब में 35 और सिंध में 23 केसेस सामने आए। बलोचिस्तान भर में मूसलाधार बारिशों के बाद मुख्तलिफ हादसात में 5 अफराद जाँ बहक। बोलान में बादल बरसने के बाद बोलान नदी में निचले दर्जे का सैलाबी रेला। आरजी गुजरगाह का 10 फुट का टुकड़ा पानी में बह गया। हरनाई की नदी नालों में भी तुग़यानी। हरनाई पंजाब कौमी शाहराह पर ट्रैफिक मुअत्तल। 30 किलोमीटर से ज़ायद सड़क मुख्तलिफ मकामात पर पानी में बह गई। इस्लामाबाद में झालाबारी के साथ तूफानी बारिश। डीएचए, बहरिया टाउन और मॉडल टाउन हुमक में बादल बरसे। शदीद झालाबारी से जमीन पर हर तरफ सफेदी बिछ गई। महकमा मौसमियात की मजीद बादल बरसने की पेशगोई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुसलसल दूसरे रोज बारिश। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, स्टेडियम रोड के अतराफ बादल बरसे। बहादुराबाद, शहीद मिल्लत रोड के अतराफ भी बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। इमरान खान ने कहा, जनरल बाजवा ने चोरों को पकड़कर ऊपर बिठा दिया। जनरल बाजवा की शहबाज शरीफ से अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी। एक्सटेंशन मिलने के बाद जनरल बाजवा ने एहतसाब नहीं होने दिया। नैब की पावर जनरल बाजवा के पास थी। इलेक्शन में वाज़ेह अक्सरियत मिली तो कानून की हुक्मरानी कायम करेंगे। हुकूमत को कह रहे हैं मैच खेलो, ये भाग रहे हैं। मरियम और बिलावल ने जिंदगी में 1 घंटा काम नहीं किया। संगीन सियासी बहरान से मईशत को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँच रहा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, जनरल बाजवा और साकिब निसार ने साजिश से इमरान खान को हुकूमत पर बिठाया। इमरान खान ना किसी के साथ बैठने को तैयार हैं, ना किसी की इज्जत करते हैं। ये समझते हैं मैं और सिर्फ मैं हूँ। इतना तकब्बुर है कि 4 साल में असम्बली में कभी दुआ सलाम नहीं की। इमरान खान कहता है मुझे दोबारा वज़ीर आज़म बनाओ, मैं बहुत मकबूल हूँ। 4 साल का हिसाब दो, फिर तुम्हें वज़ीर आज़म बनाने का सोचेंगे। इमरान खान को वोट की ताकत से माइनस न किया तो कौम को हादसे से 2-4 करेगा। शाहिद खाकान अब्बासी आटा स्कीम में 20 अरब रुपए चोरी होने के बयान पर कायम। कहा, किसी शख्स या हुकूमत का नाम नहीं लिया, करप्ट निज़ाम की बात की। फूड के निज़ाम में 25% करप्शन है। इस हिसाब से 84 अरब रुपए में से 20 अरब रुपए निज़ाम खा गया। हम न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ लाइन में कहा, सिस्टम इतना नाअहल है कि 20 अरब रुपए चोरी हो गए। वज़ीर साहब ने नहीं, निज़ाम ने करप्शन की।
मुस्लिम लीग नून का शाहिद खाकान से 20 अरब चोरी के सबूत देने का मुतालिबा। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा, शाहिद खाकान ने करप्शन पर राय नहीं दी, इल्ज़ाम लगाया है। इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। करप्शन के इल्ज़ामात की तहकीकात होनी चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी सबूत पेश करें। नायब शाहिद खाकान अब्बासी के बयान पर तहकीकात करे तहरीक इंसाफ का मुतालिबा। फवाद चौधरी ने कहा, चेयरमैन नैब आटा स्कीम में 20 अरब रुपए चोरी की तहकीकात कराएं। पंजाब हुकूमत के जिम्मेदारों को कठहरे में लाएं। हसान खावर बोले, नाटा स्कीम का डिजाइन बताता था कि इसमें करप्शन हुई है। शाहिद खाकान के बयान के बाद बिल्ली थैले से बाहर आ गई। निगरान पंजाब हुकूमत ने शाहिद खाकान का इल्ज़ाम नून लीग की अंदरूनी सियासत करार दे दिया। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने कहा, शाहिद खाकान अब्बासी माजरत करें या सबूत मुहैया करें। आटा स्कीम को पार्टी की अंदरूनी सियासत की भेंट चढ़ाना ज्यादती है। पंजाब हुकूमत एक एक पानी का हिसाब दे सकती है। इल्ज़ाम लगाने वालों की अपनी साख मजरू हुई। वज़ीर आज़म वज़रा और मुशीरों की मुबैना गुफ्तगू लीक अमरीकी अखबार ने मेमो जारी कर दिए। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक हिना रब्बानी खर ने कहा, पाकिस्तान अब अमरीका और चीन में गैर जानिबदार रहने की पोजीशन में नहीं। पाकिस्तान को मगरिब को खुश करने की पॉलिसी से गुरेज करना चाहिए। अमरीका से शराकत दारी की पॉलिसी से चीन की हकीकी शराकत दारी के फ़वाइद कुर्बान करना पड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यूक्रेन तनाज़े पर अपने मुआवन से बातचीत भी लीक। शहबाज शरीफ को मशवरा दिया गया कि यूएन करारदाद की हिमायत से रूस से ताल्लुकात को खतरा हो सकता है। हम न्यूज़ की मुबैना मेमो पर हुकूमत से मौक़िफ़ लेने की कोशिश। पाकिस्तान में जर्मन सफ़ीर का सियासी जमातों में मुज़ाकरात पर जोर। लाहौर में इमरान खान और सिराजुल हक से मुलाकात। कहा, पाकिस्तान के इस्तेहकाम को जमाती मफादात पर तरजीह देना होगी। मईशत की बहाली के लिए मुश्तरका कोशिशें करना होंगी। तमाम सियासी जमातों को समझौते पर आमादगी जाहिर करनी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, तहरीक इंसाफ तहरीक का आगाज़ करना चाहती है तो करे, शौक से एहतजाज करें ताकि हमारी मुज़ाकरात से जान छूटे। इमरान खान के हर फैसले का हमें फ़ायदा पहुंचा। इनका कौन सा मार्च कामयाब हुआ? इक़्तिदार से दूरी इमरान खान को खाने जा रही है। अक्टूबर के इलेक्शन अब ज़्यादा दूर नहीं। आइन में कहाँ लिखा है कि अदलिया पंचायतें लगाए? इदारों को आइनी और कानूनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। फवाद चौधरी ने कहा, ख्वाजा आसिफ मुज़ाकराती कमेटी के रुकन नहीं, इन्हें सूरत हाल का इल्म नहीं। हुकूमती टीम संजीदगी और खुले दिल से आगे बढ़ रही है। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की कामयाबी चाहती है। उम्मीद है मुज़ाकरात से अच्छा नतीजा निकलेगा। प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट में मजीद कहा, आइन पर अमल ना हुआ तो पाकिस्तान और सूडान में कोई फ़र्क नहीं। आइन और सुप्रीम कोर्ट की ना मानी गई तो तहरीक के सिवा रास्ता नहीं। तहरीक का नुक्ता उरूज लॉन्ग मार्च होगा। तोरखम से पेशावर तक कोयले पर 12,000 फीट टन रिश्वत ली जाती है। शाहिद खाकान अब्बासी का दावा। कहा, एक ट्रक में 30 टन से ज्यादा कोयला नहीं ले जाया जा सकता। हमारे ट्रकों में 50 से 60 टन कोयला होता है जो सड़क भी तबाह कर देता है। कोयले पर ली गई तमाम रिश्वत बिजली सारिफीन बर्दाश्त करते हैं। वादी नीलम में सयाहों की गाड़ी दरियाए नीलम में जा गिरी। एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी, 8 लापता, तलाश जारी। लाहौर में एयरपोर्ट रोड पर 2 तेज रफ्तार गाड़ियों की मोटरसाइकिलों को टक्कर। बाप बेटी समेत 3 अफराद जाँ बहक, दोनों कार सवार फरार हो गए, तलाश जारी। कराची में तेज रफ्तार ट्रेलर एक और जान ले गया। मंगोपीर में ट्रेलर की हाई रूफ को टक्कर से खातून जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी हो गए। ट्रेलर ड्राइवर ट्रेलर समेत फरार हो गया। मेक्सिको में सयाहों की बस को हादसा, 18 अफराद हलाक, 2 दर्जन से जायद जख्मी। मेक्सिको हुकाम के मुताबिक बस मोड़ काटते हुए खाई में गिर गई थी। पेशावर में फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक कांस्टेबल ड्यूटी के बाद मोटरसाइकिल पर घर जा रहा था।
कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के 66 अजला में मरदमशुमारी में 15 मई तक तोसी। आबादी की शरह में मुनासिब इजाफे वाले अजला में मरदमशुमारी बंद। इदारा शुमारियात के मुताबिक सिंध, कराची, हैदराबाद, सक्खर में 15 मई तक गिनती होगी। पंजाब के 33, खैबर पख्तूनख्वा के 9, बलूचिस्तान के 3 अजला शामिल। आज़ाद कश्मीर के 7, गिलगित बल्तिस्तान के 4 अजला में मरदमशुमारी जारी रहेगी। वज़ीर आला सिंध की मरदमशुमारी के नताइज ना मानने की वार्निंग। मुराद अली शाह का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल को खत भी लिख दिया। कहा सिंध के बहुत से अजला में मरदमशुमारी मुकम्मल नहीं हुई, एक एक शख्स की गिनती तक मरदमशुमारी जारी रखी जाए। तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना हुए तो मरदमशुमारी के नताइज नहीं मानेंगे और मुस्तरद कर देंगे। मुल्क में 10 साल में गंदम की सबसे ज्यादा 2 करोड़ 75 लाख मीट्रिक टन पैदावार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा बारिशों और सैलाब के बावजूद गंदम के बम्पर फसल बेहतरीन गवर्नेंस का सबूत है। तमाम सूबाई और वफाकी इदारे गंदम खरीदारी का अपना हदफ बढ़ाएं। वज़ीर आज़म की ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। वफाकी हुकूमत का बजट में आवाम को रिलीफ देने का वादा। ख्वाजा आसिफ ने कहा मुल्क में महंगाई है मगर नाजायज मुनाफा भी है। IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी, अब देखना है IMF अपनी कमिटमेंट पूरी करता है या नहीं। जून के अवाइल में बजट आ रहा है, बजट में आवाम को सुख का सांस मिलेगा। गैर यकीनी सूरत हाल में नवाज शरीफ को वापस नहीं बुलाना चाहता। नवाज शरीफ ऐसे वक्त में वापस आएंगे जिससे फायदा हो। तहरीक इंसाफ का नया बजट अगली हुकूमत पर छोड़ने का मुतालिबा। कहा बजट पेश करना अगली हुकूमत का काम है, नई हुकूमत IMF से बातचीत करे। हमाद अजहर बोले मुल्क में माशी तरक्की मनफी है, इंपोर्ट बंद हो गई, कारोबार तबाह हो गए। हर हफ्ते लाखों अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं। इसहाक डार भूखा मार कर कह रहे हैं हम दिवालिया से बच रहे हैं। भारतीय पुलिस के तशद्दुद से कश्मीरी की शहादत को खुदकुशी का रंग देने की कोशिशें बेनकाब। मुख्तार हुसैन की शहादत पर भारतीय सहाफ़ियों की मुबैना फ़ोन कॉल लीक ने भांडा फोड़ दिया। G20 के आड़ में कश्मीरियों के कत्ल के लिए घिनौना मंसूबा। मोदी सरकार ने 10 रोज में 4000 से ज़ायद कश्मीरियों को गिरफ्तार कर लिया, सैकड़ों खवातीन भी शामिल। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से नहीं भाग रही, हम चाहते हैं मुल्क में एक साथ इलेक्शन हो। इमरान खान की कोशिश है इनके हैंडलर्स की निगरानी में इलेक्शन हो। इमरान खान ने कभी कोई इलेक्शन हैंडलर्स के बगैर नहीं लड़ा। सुप्रीम कोर्ट किसी एक जमात की नहीं, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बने। एक सियासी जमात के एजेंडे पर अमल दरामद नहीं करने देंगे। असद उमर ने कहा आइन खतरे में नहीं क्योंकि आइन टूट गया है। हुक्मरानों ने जाती मफादात के लिए आइन तोड़ा। PDM इलेक्शन कराने के लिए तैयार नहीं, इसलिए आइन से इनहराफ कर रहे हैं। पाकिस्तान से लोगों की उम्मीद खत्म हो रही है, अवाम मुल्क से बाहर जा रहे हैं। कमर जमान कायरा ने कहा इमरान खान ने इदारों में मर्जी की तब्दीलियां करने की कोशिश की। इमरान खान का प्लान कामयाब हो जाता तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। हमने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए इक़्तिदार संभाला। इमरान खान रोज यू टर्न लेते हैं, उन्होंने अवाम को सिर्फ ख्वाब दिखाए। इमरान खान असम्बलियां ना तोड़ते तो आईनी बहरान ना होता। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा मुज़ाकरात सुप्रीम कोर्ट को धोखा देने का बहाना है। 10 मई को आर या पार होगा। सियासत दुश्मनी का रंग इख्तियार कर चुकी है, जिसके नताइज संगीन निकलेंगे। परवेज इलाही के घर जो हुआ वो मोहसिन नकवी का किया धरा है। बख्तरबंद गाड़ियों से दरवाजे तोड़ेंगे तो वोट भी तंदूर में पड़ेंगे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा हमारे लीडर मुल्क से नहीं भागे, ना मुंह छुपाकर अदालत जाते हैं। हम कभी किसी के सहारे से इक़्तिदार में नहीं आए। पीपल्स पार्टी दोबारा लाहौर को फतह करेगी। सोशल मीडिया से मुल्क की सालमियत और इदारों पर हमला किया गया। ये सब वो लोग कर रहे हैं जो मुल्क में इंतशार चाहते हैं। किसी को प्रोपेगेंडे से मुल्क को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं देंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब का चौधरी शुजात के घर पुलिस के दावे पर इजहार अफसोस। मोहसिन नकवी ने कहा पुलिस एक्शन में सालिक हुसैन जख्मी हो गए, किसी को गैर कानूनी काम की इजाजत नहीं दी जाएगी। जो मसला भी हुआ कानून को अपना रास्ता इख्तियार करना चाहिए। पुलिस ऑपरेशन की तफसीलात हासिल कर रहा हूँ।
सदर आरिफ अलवी ने नैब तरमीमी बिल पार्लियामेंट को दोबारा गौर करने के लिए वापस भिजवा दिया। कहा, एहतसाब ऑर्डिनेंस में पहले की गई तरामीम सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात हैं। बिल और वज़ीर आज़म की एडवाइस में इस पहलू का हवाला नहीं दिया गया। वज़ीर आज़म ने आइन के आर्टिकल 75 के तहत बिल तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को भिजवाया था। MQM की मर्दमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा, पाकिस्तान को चलाने वाले शहर से ज़्यादती हो रही है। मर्दमशुमारी में होने वाली गलतियों का तदारुक नहीं हो रहा। सिंध के शहरी इलाकों में दुरुस्त मर्दमशुमारी नहीं हो रही। मुस्तफ़ा कमाल बोले, मर्दमशुमारी में तकरीबन 10 लाख घरों को नहीं गिना गया। किसी को कम या ज़्यादा नहीं, दुरुस्त गिना जाए। तहरीक इंसाफ का MQM से वजारतें छोड़ने का मुतालिबा। असद उमर ने कहा, मुत्तहिदा ने 2 रोज़ पहले शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट दिया। मर्दमशुमारी के खिलाफ वफाकी काबीना और गवर्नरशिप छोड़ने की बात करें, वरना हम नहीं मानेंगे कि MQM कराची की नुमाइंदा जमात है। मर्दमशुमारी के नताइज ज़मीनी हक़ाइक़ के बरक्स हैं। हमारा मुतालिबा है मर्दमशुमारी का डेटा पब्लिक किया जाए। कराची में जमात इस्लामी का मर्दमशुमारी के खिलाफ एहतजाज। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, कराची की आधी आबादी को नहीं गिना गया। मुल्क भर में जो फर्द है वहाँ गिना जाए। हम किसी सौदागरी को नहीं मानेंगे। मर्दमशुमारी में तौसी की खैरात नहीं, पूरी गिनती चाहिए। तहरीक इंसाफ ने पार्टी टिकट बेचने का इल्ज़ाम झूठ करार दे दिया। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे और PTI टिकट होल्डर अबू ज़र मकसूद की मुबैना ऑडियो लीक के बाद तहरीक इंसाफ ने छानबीन मुकम्मल कर ली। फवाद चौधरी ने कहा, छानबीन के बाद पैसे देने का इल्ज़ाम झूठ निकला है। अदालत जाली ऑडियो जारी करने वालों की तहकीकात कराए। तहरीक इंसाफ का टिकट न मिलने पर नाराज उम्मीदवारों का एहतजाज। जमान पार्क के बाहर भूख हड़ताली कैंप लगा लिया। कहा, टिकटों की तकसीम पर हमें सुना जाए। मुजाहिरीन ने फवाद चौधरी की गाड़ी को रोक लिया। फवाद चौधरी की तहफ़्फ़ुज़ात इमरान खान तक पहुंचाने की यकीन दहानी। जोही में केरथर पहाड़ी सिलसिले में मुसलसल बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी। नई गाज नदी समेत दीगर नाले पानी से भर गए। नई गाज नदी में तुग़यानी, तंगवानी, मीरपुर, माथेलो में भी बारिश। मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया। कसूर, ननकाना साहब समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। बादल बरसने के बाद गंदम की कटाई मुतासिर। खेतों में पानी जमा होने से गंदम की पैदावार कम होने का खदशा। चिश्तियाँ, हासिलपुर और पत्तोकी में भी बारिश। आज़ाद कश्मीर में भिम्बर और रावलाकोट में बादल बरसे। भावल नगर में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। पाकिस्तान में रिपोर्ट होने वाला मंकी पॉक्स का मरीज सेहतयाब। वजीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, मरीज का टेस्ट नेगेटिव आने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। मुल्क में अब मंकी पॉक्स का कोई केस नहीं। 22 मुश्तबा सैंपल्स नेगेटिव निकले। मंकी पॉक्स पर सूरत हाल मुकम्मल कंट्रोल में है। मंकी पॉक्स से बचने के लिए एहतियात करें। गले मिलने, हाथ मिलाने से वायरस दूसरे शख्स में मुंतकिल हो सकता है। कौमी इदारा सेहत ने एडवाइजरी जारी कर दी। कहा, बुखार, सर, कमर और पट्ठों का दर्द अलामत। मंकी पॉक्स से मुतासिरा शख्स 5 से 21 दिनों में सेहतमंद हो सकता है। बलूचिस्तान में गंदम बहरान का खदशा। ट्रांसपोर्टर्स का गाड़ियां फराहम करने से इनकार। महकमा खुराक ने गंदम खरीदने का अमल रोक दिया। ज़राए के मुताबिक 4 रोज से गंदम की खरीदारी नहीं की जा रही। साबिक MPA फजल इलाही पेशावर में ज़बरदस्ती ग्रिड स्टेशन में दाखिल। फजल इलाही ने रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में फीडर्स ऑन कर दिए। फेस्को की फजल इलाही के खिलाफ FIR दर्ज कराने की दरख्वास्त। हम न्यूज़ की PTI रहनुमा से मौक़िफ़ लेने की कोशिश। कागान नारान रोड बर्फानी तोदा गिरने से हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। बर्फ हटाने का काम जारी। महकमा सयाहत की सयाहों को नारान के सफ़र से गुरेज करने की हिदायत। लसबेला में हंगलाज माता मंदिर पर 3 रोज से जारी सालाना मेला इख्तिताम पजीर। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से हिंदू यात्रियों की तकरीबात में शिरकत। यात्रियों ने अपनी मजहबी रसूमात अदा की। तुर्की फोर्सेस की शाम में कार्रवाई। दाइश लीडर अबुल हुसैन अल कुरैशी हलाक। तुर्क सदर तैयब एर्दोआन ने तस्दीक कर दी। इंडोनेशिया के सूबे शुमाली समाट्रा में शदीद बारिशें। सैलाबी रेले में कई गाड़ियां बह गईं। घरों को भी नुकसान। इलाके में इमरजेंसी नाफिज।
भारतीय रियासत महाराष्ट्र में 3 मंजिला इमारत गिरने से 6 अफराद हलाक, मलबे से 10 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया।